स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग साइन एंड कॉस रूल पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साइन रूल के। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन ने दिया था, इफ ए बी सी आर इन एच पी देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू आर इन एच पी। तो इसके जानने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं एच पी क्या होता है। एच पी जान लो, ये ए पी का जस्ट रेसिप्रोकल सीरीज है। जैसे इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 1 ए 1 बी 1 सी आर इन एच पी। यानी अगर ए बी सी के अगर ए पी के टर्म को रेसिप्रोकल कर दें हम, जैसे ए बी सी है ए पी में 1 ए 1 बी, इसका उल्टा 1 ए 1 बी 1 सी, ये एच पी कहलाएगा। या अगर ए बी सी एच पी में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 ए 1 बी 1 सी ए पी कहलाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक चीज आपको और बता दें, एक नया टर्म आप और पढ़ लीजिए, हाफ एंगल फार्मूला। इस चैप्टर में हाफ एंगल फार्मूला ये आर डी शर्मा नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये बहुत काम का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। किसी ट्रायंगल ए बी सी में साइन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तरीका याद करने का देखो, जब साइन ए बाई टू लिखना ए बाई टू, तो यहां पे ना तो एंगल ए रहेगा ना तो साइड ए रहेगा। देखो ए बाई टू तो साइड बी और सी ले रहा है, ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी आपको मालूम है, ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी है। तो साइन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस ए बाई टू, कॉस वाला याद कर लेना, ये बड़ा गड़बड़ होता है। कॉस में अगर यहां ए है तो यहां ए ही रहेगा। मैं बताया साइन वाले में ए है तो यहां ए नहीं रहेगा, ना साइड ए ना एंगल ए। लेकिन कॉस ए है तो यहां साइड ए कर दीजिएगा, ए के सामने का साइड यहां रहेगा एस एस माइनस ए, और बाकी जो साइड बच गया नीचे रहेगा बी सी। अब टेन ए बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ये टेन ए बाई टू हो गया। एक बार याद कर लीजिए इसको, साइन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, कॉस ए बाई टू अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन बी सी, टेन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। इसी क्रम में जब आप साइन बी बाई टू लिखेंगे तो यहां मैंने कहा ना बी बाई टू है, तो यहां पे ना साइड बी होगा ना एंगल बी होगा, साइन बी बाई टू। जो दो साइड बच गए बी के अलावा ए और सी, वो रहेंगे एस माइनस सी अपॉन सी ए। कॉस बी बाई टू एस एस माइनस बी अपॉन ए सी अंडर रूट में, टेन बी बाई टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। इसी तरह से साइन सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए बी, कॉस सी बाई टू अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, टेन सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। यहाँ एस है सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक बार पूरा रिजल्ट देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आपको एक बात और बता दें हम, आप ये तो जान गए कि एचपी क्या है। एचपी एपी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी ए बी सी अगर एपी है तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1 ए 1 बी 1 सी, ये एचपी कहलाएगा। या अगर ए बी सी एचपी में है तो इसका उल्टा 1 ए 1 बी 1 सी एपी में होगा। एक बात आपको और बता दें, एपी की एक प्रॉपर्टी जान लीजिए। जैसे मैं ऐसे लिख दूं यहां पर 2 4 6, ये एपी है ना, प्रत्येक टर्म में हम 1 ऐड कर दें, अगर एडिंग 1 इन ईच टर्म, तो क्या हो जाएगा 1 प्रत्येक में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 5 7, ये भी तो एपी है। बोलो, इसी में प्रत्येक टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा ये 1 3 5, ये भी एपी है। इसी में प्रत्येक टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 12, ये भी एपी है। इसी में प्रत्येक टर्म को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये भी एपी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि
हमने यहाँ पे क्या किया, 1 ऐड किया, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 डिवाइड कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई सीरीज एपी में है, उसके प्रत्येक टर्म में हम कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी वो एपी ही रहेगी। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को देखते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ करो, अगर ए बी सी एच पी में है, ए बी सी एच पी में है तो प्रूफ करो साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू एच पी में होगा। हमने क्या किया, इसी को एच पी में ले लिया। लेट साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू आर इन एच पी। तो जैसा आप पढ़ चुके हैं, अगर एच पी में है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई टू, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी बाई टू, 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी बाई टू ए पी में होगा। साइन ए बाई टू की वैल्यू मालूम है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो ये जब उल्टा है तो ये बी सी अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। यहाँ सी ए एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए बी एस माइनस बी आर इन ए पी। ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ए बी सी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई सीरीज एपी में है, उसके प्रत्येक टर्म को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो एपी ही रहेगा। इससे फायदा क्या हो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एस माइनस बी एस माइनस सी है, एस माइनस सी हो जाएगा, यहाँ बी सी है, यहाँ ए बी सी है, तो ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी कट गया, एस माइनस बी एस माइनस सी कट गया, एस माइनस सी अपॉन ए, एस माइनस बी अपॉन बी, एस माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी। ये अंदर भेज दीजिए तो एस अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए, तो एस अपॉन ए माइनस 1, एस अपॉन बी माइनस 1, एस अपॉन सी माइनस 1 आर इन ए पी। एडिंग 1 ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में 1 ऐड कर दो, तो एस अपॉन ए, एस अपॉन बी, एस अपॉन सी आर इन ए पी। ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एस वी गेट 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर इन ए पी, दैट इज ए बी सी आर इन एच पी। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अगर ए बी सी एच पी में है तो साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू भी एच पी में होगा। अब आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी कॉस ए माइनस थीटा प्लस ए कॉस सी प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एनी एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने आरएचएस ले लिया, सी कॉस ए माइनस थीटा प्लस ए कॉस सी प्लस थीटा, साइन रूल लगा दिया तो सी हो गया के साइन सी, ए हो गया के साइन ए, के कॉमन, साइन सी कॉस ए माइनस थीटा, साइन ए कॉस सी प्लस थीटा। साइन सी कॉस ए माइनस थीटा है यहाँ पर, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये के बाई 2, यहाँ 2 साइन सी कॉस ए माइनस थीटा, 2 साइन ए कॉस सी प्लस थीटा हो गया। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये अप्लाई किया आपने, साइन यहाँ सी प्लस ए है तो सी प्लस ए को पाई माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस बाहर तो बी प्लस थीटा हो गया। इसको सी माइनस ए प्लस थीटा है, यहाँ ए माइनस सी माइनस थीटा है, और यहां जो a प्लस सी प्लस थीटा है तो a प्लस सी को हमने लिख दिया पाई माइनस बी, तो पाई माइनस कॉमन बी माइनस थीटा हो गया। ये यहां देखिए, ये इसका माइनस एंगल है तो यहां से माइनस बाहर कर लिया हमने, तो ये a माइनस सी माइनस थीटा हो गया। अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, ये इससे कट गया, ये रिजल्ट हो गया साइन बी प्लस थीटा प्लस साइन बी माइनस थीटा। अब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी होता है, तो ये 2 साइन बी कॉस थीटा हो गया, 2 से 2 कट गया, के साइन बी को हमने बी लिख दिया, कॉस थीटा है यहाँ पर। ये प्रूफ हो गया एलएचएस आपका, देख लीजिए इसको। बाकी क्वेश्चन आसान आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन ये है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ओ एनी पॉइंट इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी
इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू ओमेगा, ये दिया हुआ है। क्या दिया है? ओ कोई पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी में, इस प्रकार से है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है कॉट ओमेगा इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। सेकेंड पार्ट है कोसेक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर बी प्लस कोसेक स्क्वायर सी। तो देखो सबसे पहला चीज, ये यहाँ ओमेगा दिया है, ये पूरा एंगल सी है ना, पूरा सी है, और ये ओमेगा, तो ये सी माइनस ओमेगा हो गया। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, तो ये हो गया 180 माइनस सी एंगल बी ओ सी। इसी क्रम में एंगल ए ओ बी को लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस बी, एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए। अब देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी बाई साइन रूल, हम ट्रायंगल बी ओ सी में साइन रूल लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? ओ बी अपान साइन ओ सी बी। देखो ओ बी अपान साइन ओ सी बी, तो साइन सी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू बी सी अपान साइन बी ओ सी, बी सी अपान साइन बी ओ सी। अब बी सी की वैल्यू ए है, ये ओ बी, यहां से ओ बी निकाल लिया आपने, यहां से ओ बी निकल गया, ए साइन सी माइनस ओमेगा अपॉन साइन सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आ जाइए, ए ओ बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ बी अपान साइन ओ ए बी, ओ बी अपान साइन ओ ए बी। देखिए ओ बी अपान साइन ओ ए बी इज इक्वल टू ए बी अपान साइन ए ओ बी, ए बी अपान साइन ए ओ बी अपान साइन ओमेगा इज इक्वल टू ए बी सी है, सी अपान साइन 180 माइनस बी, साइन 180 माइनस बी साइन बी हो गया, यहां से ओ बी निकल गया सी साइन ओमेगा बाई साइन बी। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 देखिए ये था, 1 ये था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए साइन सी माइनस ओमेगा अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा अपॉन साइन बी। यहां से साइन सी माइनस ओमेगा, आप क्या करिए, इस एंगल को देखते हुए साइड प्लाना है, यहाँ सी माइनस ओमेगा ना, यहाँ साइड सी दिया है, तो साइन सी माइनस ओमेगा इक्वल टू सी साइन ओमेगा हो गया। सॉरी, ये साइन सी माइनस ओमेगा, इसको इधर लाइए, तो साइन सी माइनस ओमेगा अपॉन सी साइन ओमेगा, ये साइन सी इधर गया, साइन सी ए को इधर लाइए, ए साइन बी हो गया। अब देखिए साइन रूल लगा दीजिए, तो साइन रूल से ये सी के साइन सी हो गया, ये ए के साइन ए हो गया, इसको ब्रेक कर दो, साइन सी माइनस ओमेगा, साइन सी कॉस ओमेगा माइनस कॉस सी कॉस माइनस कॉस सी साइन ओमेगा, और ये के कट गया, साइन सी साइन ओमेगा। इस साइन सी को लिख दीजिए साइन 180 माइनस ए प्लस बी, तो ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ साइन ए प्लस बी हो गया, इसको ब्रेक कर दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसको ब्रेक किया आपने, साइन से साइन कट गया, तो कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा कॉट ओमेगा, यहाँ साइन ओमेगा कट गया, तो कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट सी हो गया। इसको ब्रेक करिए, तो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए कट गया, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी हो गया, यहाँ पे साइन बी कट गया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसको इधर लेते आइए, इज इक्वल टू कॉट ओमेगा। हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। अगले रिजल्ट में हमको चाहिए कोसेक स्क्वायर ओमेगा, कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर सी, दोनों स्क्वायर कर दिया, तो कॉट स्क्वायर ओमेगा हो गया। ये हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 टाइम्स कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी कॉट ए। अब यहाँ क्या करना आपको? अब देखिए हम इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे, किसको? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। इसके क्या करेंगे? वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, दोनों कॉट ले लो, कॉट ए प्लस बी कॉट 180 माइनस सी, ये माइनस कॉट सी हो गया, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, इसको इधर लाइए, तो माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट बी कॉट सी। अब एक साथ कर लीजिए, इधर लाइए पूरा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी इक्वल टू 1 हो गया। यूजिंग 3 इन 2 इस रिजल्ट को 2 में पुट कर दो, यानी कि यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ओमेगा है,
ये रहेगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, और ये पूरा 1 हो गया, यहाँ पुट कर दिया आपने, तो कॉट स्क्वायर ओमेगा हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 हो गया। अब जहां जहां कॉट स्क्वायर है वहां लीजिए कोसेक स्क्वायर ओमेगा -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर बी -1, कोसेक स्क्वायर सी -1। ये -1 -2 हो गया, तो -2 + 2 कट जाएगा, -1 कट जाएगा। कोसेक स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर बी प्लस कोसेक स्क्वायर सी। हमको यही प्रूफ करना था। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूं। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन कॉस रूल का जो पहला एक्सरसाइज है, साइन रूल का क्वेश्चन, वो कर लिया। अब एक एक्सरसाइज जो बचा है, दूसरा एक्सरसाइज, उसको अगले टर्न पे कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें एक चैप्टर बच जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और एक ग्राफ बचेगा। हम इंतजार कर रहे हैं स्कूल खुलने का। स्कूल खुल जाए तो ग्राफ आपको स्कूल में पढ़ाएंगे, हम ग्राफ आपको स्कूल में पढ़ा देंगे। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो बताया हूँ साइन स्क्वायर ए/2 साइन स्क्वायर बी/2 साइन स्क्वायर सी/2 आर इन एचपी वाला, ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस चैप्टर के, तो इसको आप स्पेशली पढ़ेंगे। अब तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, हर तरह क्वेश्चन हमने लगभग कर दिए हैं।